मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पड़ रहा है। रात में कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे की चपेट में एमपी के 20 से ज्यादा जिले हैं। राज्यभर में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। रीवा में 4 डिग्री, खजुराहो में 4.4 डिग्री तापमान रहा। उमरिया में 4.6 डिग्री, मंडला में 4.9 डिग्री तापमान। 25 जिलों के स्कूलों में छुट्टी है। 7 जिलों में टाइमिंग बदल दिया गया है। भोपाल में बीती रात 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इंदौर में 8.6, ग्वालियर में 7.3 तापमान रहा। तो लगातार ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अलग अलग जगहों से मौसम का ताज़ा हाल भी हम आपको बताएंगे। मैदानी इलाकों में घना कोहरा है, ठंडी हवाएं चल रही है, शीतलहर चल रही है, जिसके चलते तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड का एहसास और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोग इस बढ़ती ठंड में परेशान हो रहे हैं। खासतौर से लोगों की परेशानी, उन लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर होते हैं। हालांकि प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है, अलाव की व्यवस्था की जाती है। और मौसम पर ही हमारे साथ बात करने के लिए उमरिया से एजाज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रीवा से जावेद अंसारी, उपेंद्र गौतम मुरैना से। हम सबसे पहले रुख मुरैना का करते हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र गौतम मुरैना से हमारे साथ है। उपेंद्र, मुरैना की अगर हम मौसम की बात करें, कैसा मौसम है? देखिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है पिछले अगर कुछ घंटों से हम बात करें, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है और शीतलहर चल रही है, जिसके चलते ठंड काफी ज्यादातर इलाकों में बढ़ गई है। ये बात बिल्कुल सही है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि मुरैना में पिछले 3-4 दिनों से मध्यम कोहरा पड़ रहा था, लेकिन विगत 24 घंटों में बहुत तेज कोहरा आया, जिसको काफी घना कोहरा कहा जाता है। रात से लेकर और कल सुबह, कल दोपहर तक विजिबिलिटी 20 से 50 मीटर तक की बनी रही, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसका काफी असर आम जनजीवन के साथ साथ फसलों पर, पशुओं पर और सभी जगह दिखाई दिया। लेकिन विगत दिवस दोपहर बाद जो हल्की ठंडी हवाएं चली, उसका असर अब ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा की गई घोषणाओं को भी उन्होंने निर्मूल साबित कर दिया है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, सुबह के 7 बजे है, लेकिन इसके बावजूद भी कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका ये कारण है कि देर रात से लगातार तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और लगातार तापमान कम होता जा रहा है। तापमान की अगर बात करें तो पिछले 8 दिवस के दौरान जो तापमान 18 से 19-20 डिग्री हुआ करता था, वो 16 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान जो 9 से 10 डिग्री हुआ करता था, वह तापमान नीचे आकर बिल्कुल 7 डिग्री और 6 डिग्री तक पहुंच गया है। आज और तापमान कम होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे यहाँ इस कोहरे की जो बात की जाए, अगर ये कोहरा लगातार बना रहता है तो भी फसलों को नुकसान होगा और कोहरा अगर कम हुआ और तापमान भी कम हुआ तो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। विशेषकर सरसों की जो फसल है, यहाँ की रबी की मुख्य फसल मानी जाती है, इसको काफी नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। तो किसानों का ये मानना है कि अगर ये कोहरा बिल्कुल जो मध्यम कोहरा है वह बना रहे और उसके बाद में तापमान भी लगातार स्थिर बना रहे, तब फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिक हो या फिर पशु के जो डॉक्टर्स हैं वो भी और आम चिकित्सक के लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आम जनजीवन इस सर्दी से लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। घर से बाहर जब निकले तो कपड़े पहन कर निकले, क्योंकि ये सर्दी अंदर तक जाने वाली सर्दी है और सर्द हवाएं जो चल रही हैं उससे काफी नुकसान आम आदमी को हो सकता है। जी जी, हमारे सहयोगी जावेद अंसारी भी हैं रीवा से, जहां कुछ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते लोगों के साथ वो इस वक्त हैं। जावेद, रीवा में मौसम का क्या ताजा हाल है और लोग इस बदले हुए मौसम को एंजॉय कर रहे हैं या इस मौसम में परेशान हो रहे हैं इतनी बढ़ती ठंड से? ज्योति जी, आपने एक बात कही, यहाँ के लोग इंजॉय कर रहे हैं। रीवा का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास है। मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, आमतौर पर यह सड़क हमेशा ही सुबह सवेरे घूमने वालों से गुलजार रहती है, लेकिन इस समय का सन्नाटा लगभग 7 बजे का समय यह बताने के लिए पर्याप्त है कि ज्यादातर लोग रीवा में घूमने वाले जो सुबह 5 बजे उठा करते थे, अपने घरों में रजाई में दुबके हुए हैं। मैंने कुछ घूमने वाले एक ग्रुप को रोका, इन्हीं से बात करता हूँ। क्या है ठंड का हाल? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड का हाल, सुबह सवेरे आप लोग टहल रहे, मजा आ रहा? बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ठंड भी अपना मजा दे रही और ठंड पड़ना भी चाहिए। लेकिन समस्या ये है किसानों के लिए कि अगर पानी नहीं गिरेगा, सूखी ठंडी पड़ेगी तो फसल में पूरा पाला लग जाएगा
और हम लोग तो ठंड के हिसाब से अपना टहल लेते हैं रोज। पाला लग जाएगा, ठंड लग रही है, मजा आ रहा है कि लग रही है। सुबह 5 बजे आदमी निकलता है टहलने के लिए और अपना कोचिंग संस्थान ओपन करते हैं। बहुत ठंड है आज 2026 में देखा जाए तो ये आज शीत पहली उसकी शीत पड़ रही है और मजा भी बहुत आ रहा है। 26 की पहली ठंड। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठंड जिस तरीके से अपना दिखा रही है, आमतौर पर ये सड़क में हमेशा ही सुबह सवेरे से भारी भीड़ रहती थी, सन्नाटा, क्या कहेंगे? इस ठंड का परिणाम ये होगा कि बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए स्कूल जाएंगे। स्कूल की छुट्टी कर दी है। कलेक्टर रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा में 10 बजे पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया कलेक्टर ने। और इसका वृद्धों पर जो घूमने निकलते हैं, सिर और सीने में बहुत इसका असर पड़ता है और वो इस ठंडी को झेल नहीं पा रहे हैं। बीच बीच में चौराहों पर अलाव की आवश्यकता है ताकि जो लोग सवेरे ड्यूटी करने जाते हैं बीच बीच में रुक कर अपने हाथों को सेक सकें, थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त कर सकें, तभी इस ठंड से निजात मिल पाएगी। क्या कहेंगे ठंड को लेकर? प्रभाव तो है, दिख रहा है सड़कों पर। अभी तक तो जैसे नॉर्मल था, पर अभी से जनवरी जब से लगा है, 26 लगा है, तब से ठंड काफी बढ़ रही है। जनवरी की बात की जाए तो इस समय ठंड काफी ज्यादा। आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक ग्रुप में जाते हैं, ठंड अपने स्वभाव पर है, 4 डिग्री का टेम्परेचर, कैसा लगता है? जैसे ठंड अपने स्वभाव में है उसी तरह गुड मॉर्निंग ग्रुप के लोग भी अपने स्वभाव में है, सेम उसी तरह निकल रहे हैं। थोड़ा टाइम का आगे पीछे है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ इस भीषण ठंड में मैं अभी आ रहा था साईं मंदिर के पास, 8-10 लोग बेचारे रोड में कंबल अम्बल ओढ़ के सो रहे थे। तो प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन को देखना चाहिए, रात बिरात उन्हें आश्रय गृह में भिजवा। प्रशासन को भी देखना चाहिए। ज्योति जी, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि रीवा में ठंड इस समय बेहद ज्यादा। जनवरी पूरा हफ्ता लगभग 4 डिग्री के आसपास रीवा की बात की जाए तो रीवा में टेम्परेचर था। कहा जा सकता है रीवा में काफी ठंड, लेकिन आज कोहरा कुछ कम है। जी कोहरा अगर बढ़ा तो निश्चित रूप से फसलों को भी नुकसान। जी बिल्कुल, फसलों को नुकसान पहुंचेगा कोहरा बढ़ता है तो। और साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर दिख रही है रीवा में। जैसा कि अभी एक शख्स बोल रहे थे आपके साथ कि रैन बसेरों का इंतजाम नहीं है, सड़क किनारे लोग खड़े हैं। तो कहा तो ये जाता है और कहा गया भी था प्रशासन की तरफ से, रैन बसेरे बनाए गए हैं और लोगों को लाया जाता है रात को जो लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे सहयोगी एजाज खान उमरिया से हमारे साथ हैं। एजाज, अब जिस मौसम का मजा लेने के लिए लोग शिमला, मसूरी या हिमाचल जाते थे, वैसा ही मौसम हो रहा है अब मैदानी इलाकों में और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो किस तरीके से लोग इस मौसम से, बढ़ती ठंड से परेशान हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं या फिर सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है सुबह सुबह के वक्त, लोग घरों में हैं अभी भी? एजाज, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? एजाज, हमारी संवाददाता के पास हम फिर से एक बार दोबारा से लौटेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। जावेद अंसारी हमारे साथ रीवा से है। जावेद, हम चाहेंगे कुछ और लोगों से आप बातचीत करें और जाने कि ठीक है ठंड बढ़ गई है, रूटीन थोड़ा सा बदल गया है, इसके अलावा और दिन भर क्या क्या वो इस ठंड की वजह से करते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और अब लोग छुट्टियां लेकर इस ठंड को एंजॉय करने के लिए घूमने फिरने भी जाते हैं, फैमिली ट्रिप भी प्लान करते हैं, और क्या क्या लोग कर रहे हैं इस ठंड में? अगर ठंड की बात की जाए तो इस समय शासन ने छुट्टियां भी कर दी। बच्चों के साथ, परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग? अभी तो विंटर वेकेशन था तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गए थे। मैं भी गया था, बांधवगढ़, अमरकंटक वगैरह घूम के आया हूँ और अब तो स्कूल चालू हो गए हैं। रीवा में टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं, घूमने की बहुत सारी जगह है। इस ठंड में कहीं घूमने जाने का? ये भैरवनाथ जी का एक नया मंदिर बना हुआ है उबड़ के पास, वहां जाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आसपास जू टाइगर्स है और हर जगह के मतलब है कि जिसको देखा जा सकता है। ठंड अपने स्वभाव पर, आमतौर पर सुबह कोई निकल नहीं रहा है, लेट निकल रहे हैं, ऐसे में परिवार के साथ समय कैसे बिताते हैं? ऑफिस के अलावा बाकी परिवार के साथ रजाई में ज़्यादातर लोग रहते हैं और घर में भी अलाव जलते हैं, अलाव में हम लोग रहते हैं।
हमारे जावेद। मॉर्निंग ग्रुप में करीब 20-25 सदस्य होते थे, तो हम लोग 3 या 4 घूम रहे हैं। जी 3 या 4 घूम रहे हैं, इनका कहना है केवल 3 से 4 जी लोग ही जी घूम रहे हैं। जी जी जावेद, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। एजाज खान हमारे संवाददाता उमरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, उमरिया के मौसम की बात करें तो क्या ताजा हाल है? क्या घना कोहरा इस वक्त है? कुछ इलाकों में, मैदानी इलाकों में कोहरा देखा जा रहा है या मौसम साफ है और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है? एजाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? एजाज के पास फिर से लौटेंगे। उपेंद्र गौतम भी हमारे संवाददाता मुरैना से हमारे साथ है। उपेंद्र, अगर हम मुरैना की बात करें तो प्रशासन के इंतजामों की तरफ अगर रुख करें, क्या रैन बसेरों का पर्याप्त इंतजाम है? अलाव का इंतजाम लोगों के लिए किया जाता है? क्योंकि ऐसे वक्त में देखा यह जाता है कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह लकड़ियों की व्यवस्था चौक चौराहों पर कर दी जाती है ताकि लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड के असर को कुछ कम कर सके। रैन बसेरों में इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं, उस लिहाज से क्या दिख रहा है वहां पर? बात बिल्कुल सही है कि मुरैना जिला कलेक्टर द्वारा लगातार भ्रमण कर ये निर्देश दिए गए थे कि सर्दी शुरू होने से पहले ही अलाव शुरू कर दिए जाए। नगर निगम द्वारा कम से कम 2 दर्जन स्थानों पर मुरैना शहर में ही अलाव की व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है और भी ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जहां पर अलाव लगाया गया है और अलाव की व्यवस्था है। वहीं महापौर के साथ नगर निगम कमिश्नर जो है वो बराबर रैन बसेरों के साथ साथ अलाव स्थल के निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा एक दल गठित कर दिया है जो लगातार यह निगरानी रात में बनाए हुए है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो सड़क पर सो तो नहीं रहा है, अगर सो रहा है तो उसको रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कई कई जगह लापरवाही देखी जाती है, जैसे अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर वो दल आता है और उसको लेकर रैन बसेरों में पहुंच जाता है। और इसी बीच कुछ समाज सेवी लोग भी हैं जो लगातार ऐसे लोगों को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रात में सोते वक्त उनको कंबल उड़ाते हैं, एक के स्थान पर 2 कंबल उड़ाते हैं। कुछ समाज सेवी भी रैन बसेरों में ले जाते हैं। इस कारण अभी तक ऐसी कोई भी घटना देखने में नहीं आई है मुरैना पूरे शहर में कि जिससे कहीं कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या किसी व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सर्दी का प्रकोप बहुत तेजी से होता जा रहा है। जी उपेंद्र, और इसे लेकर किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है कि अगर ठंड और बढ़ती है तो उनकी फसलों को कितना नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। एजाज, आपका भी शुक्रिया और जावेद अंसारी, आपका भी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।